सिर्फ सूंघने मात्र से ही आप बिना किए रह नहीं पाते हैं, चाहे आपको हाथ से करना पड़े या फिर आप अपने पार्टनर के साथ सिर्फ सूंघने से। तो ऐसा क्या है? देखिए, ये एक तरीके की फैंटेसी होती है जिसको हम बोलते हैं स्निफिंग फैंटेसी। मतलब सूंघ के और फिर आप अपने आप को अराउज फील करते हो एंड एक्साइटेड फील करते हो, फिर आपका मन करता है कि आप कर लो, आपसे रुका नहीं जाता है, तो उसी को बोलते हैं स्निफिंग। किसी को बहुत ही रिलैक्स फील होता है, किसी को बहुत ही काम फील होता है अगर वो स्निफिंग करते हैं तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए, मतलब ये टॉपिक के लिए सजेस्ट किया था जब मैं लाइव आई थी तब। तो आज उन्हीं की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो आ रहा है, तो हम जानेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, ये पूरी तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता कुमारी SW। तो चलिए समझते हैं। देखिए, ये होता क्या है। तो जो स्निफिंग है ना, इसका मतलब सिंपल सा है कि सूंघना। अब क्या सूंघना है, तो देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ये भी बहुत अलग अलग तरीके की होती है। किसी किसी को क्या है कि जो फीमेल होती है उसके अंडरगारमेंट्स को ही सूंघना बहुत अच्छा लगता है। ये मेल और फीमेल दोनों में ही मिल सकती है, लेकिन मेल्स में ये फैंटेसी ज्यादा होती है बजाय कि फीमेल। तो हो सकती है फीमेल्स में, ऐसा नहीं है कि होती ही नहीं है, बट कम होती है। तो एक्चुअल में यही है कि जो गारमेंट्स होते हैं, अंडरगारमेंट्स होते हैं, उनको स्निफ करके, उनको सूंघ के उनको ऐसा फील होता है कि कुछ किया जाए। और कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो कर भी लेते हैं, और उनको एक ये समझिए उनके माइंड में एक डोपामिन रिलीज होता है इसी से, और फिर अगेन एंड अगेन वो यही करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप समझें तो वो जो गारमेंट्स हैं ज्यादातर जो यूज्ड हैं, बहुत सारे लोग वही स्निफ करना चाहते हैं। चाहे फीमेल की जो ब्रा है या फिर पेंटी है, जो भी है, वो उनको स्निफ करके ही अपने आप को रेडी कर पाते हैं और उनको बहुत ही अच्छा फील भी होता है। अब देखो, ये सही है या फिर गलत, और ये लोग क्यों करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि उनको इसकी बार बार करने की आदत हो जाती है। एक बार उन्होंने किया, उनको वो चीज पसंद आई। क्यों पसंद आई? क्योंकि देखो, जो फीमेल की बॉडी है ना, या फिर जो मेल है, उनका जो उस हिस्से से जो सीक्रेशंस निकलते हैं, मतलब जो भी लिक्विड निकलता है, तो वो वहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है। और जैसा कि मैंने बहुत बार बताया है कि जो बॉडी है हमारी, तो जो स्पेशली उस पार्ट में जो हेयर होते हैं, वहां पे भी एक केमिकल रिलीज होता है हमारी बॉडी से, जिनको हम बोलते हैं फेरोमोन्स। तो वो एक तरीके की समझिए स्मेल है, एडिक्टिव स्मेल है, ये मान लीजिए। तो वो जो स्मेल है वो भी उसके अंदर जो अगर आपने जो अंडरगारमेंट पहने, उन्हीं के अंदर क्या हो जाता है, वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कुछ लोगों को जैसे ही उन्होंने एक दो बार सूंघा, तो उनको ऐसी आदत हो जाती है कि फिर उनको वो सूंघना पड़ता है। ठीक है, तभी उनको अच्छा महसूस होता है, तो इसलिए वो लोग सूंघते हैं। कुछ लोग क्या है कि शादी के बाद भी वो ऐसा करते हैं, कुछ सिंगल होते हैं वो करते ही हैं। ज्यादातर लोग, ज्यादातर नहीं, मतलब जिनकी फैंटेसी है वो ज्यादातर लोग। एंड कुछ लोग शादी के बाद भी ऐसा करना चाहते हैं, तो वो अपनी जो वाइफ है उसकी पैंटी को ही वो स्निफ करते हैं, ऐसा होता है। अब देखो, क्यों होता है, कुछ लोग क्यों करना चाहते हैं बाद में भी, क्योंकि बाद में तो उनको इजीली, उनकी वाइफ है, अगर वो चाहते हैं एक दूसरे के कंसेंट के साथ, तो रिलेशन बना सकते हैं, उनको अच्छा फील हो सकता है। बट नहीं, उनको वो आदत हो चुकी है बहुत सारे लोगों को। और उनको वो पिछले अगर किसी की गर्लफ्रेंड रही है, या फिर उनको जब भी उन्होंने ऐसा सूंघा, तो उनको जो एक्सपीरियंस होता है, अगर वो उनको दोबारा से महसूस करना है ना, तो वो ऐसा करते हैं कि वो अपने फीमेल पार्टनर की गारमेंट्स को लेके और उनको वो स्निफ करते हैं। कुछ लोग इसको एज ए फोरप्ले इस्तेमाल करते हैं कि वो पहले अपने अंडरगारमेंट्स को स्निफ करते हैं एंड देन वो रिलेशन बनाते हैं। तो ऐसा भी होता है। अब देखिए, सही और गलत का क्या ही है, वो मैं बता देती हूँ। तो देखो, वहां पे अगर आप अंडरगारमेंट्स को धुले हुए नहीं है, ठीक है, फिर भी आप उनको स्निप करते हो। कुछ लोगों को जो यूज किए हुए हैं बिना धुले हुए वो पसंद होते हैं। कुछ लोगों को तो आपने देखा होगा कि आजकल ऑनलाइन भी एक बिजनेस चल गया है, जिसमें यूज्ड जो ब्रा पैंटी है, जो कपड़े हैं, वो बेचे जा रहे हैं और लोग उनको भर भरा के खरीद भी रहे हैं। तो पता नहीं लोगों की क्या सोच है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या सही और क्या गलत है। तो देखो, अगर आपकी फीमेल पार्टनर है, ठीक है, आपकी वाइफ है, और उसकी कंसेंट है, वो चाहती है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। दोनों के लिए ही है, सेम मेल फीमेल, किसी को भी। अगर किसी की गारमेंट्स को, अंडरगारमेंट्स को स्पेशली अगर आप उनको सूंघना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उससे पहले अपने पार्टनर की कंसेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है? तो ये गलत है, अगर बिना किसी कंसेंट के आप किसी की पर्सनल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। उसके अलावा जो सबसे मैं बात कहूँगी जो गलत है वो क्या है कि कुछ लोग बिना धुले हुए भी इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, तो उनके लिए बहुत ही गलत बात है, क्योंकि उसमें देखो क्या होता है कि जो लिक्विड्स हैं, वो डायरेक्टली उस हिस्से में लगे हुए होते हैं, उस कपड़े में लगे हुए होते हैं और वो उनको ही स्निफ करते हैं। तो उनके काफ़ी समय जब हो जाता है, तो उसमें यूरिन की ड्रॉप्स भी आती हैं, जो डिस्चार्ज होते हैं, वो भी गिरते हैं। तो कुछ समय बाद वहाँ पे बैक्टीरियाज़ या फिर जो भी हम समझें कि जो भी जर्म्स वगैरह हैं, वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो जब वो कलेक्ट हो जाते हैं और आप उनको स्निफ कर रहे हो या फिर और भी कुछ किए जा रहे हो, तो वो आपकी बॉडी में एंटर करते हैं और ये बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। किसी न किसी को तो इन्फेक्शन भी होगा, अगर आप अननोन से ऐसा करवा रहे हैं, कर रहे हैं अननोन का, जिनका आप जानते नहीं कि क्या हिस्ट्री है, तो उनका अगर आप करते हैं तो आप कोई ना कोई बीमारी भी ज़रूर ले लेंगे, इन्फेक्शन भी ज़रूर ले लेंगे। ठीक है? तो ये हाइजीनिक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी किसी की फैंटेसी है, कंट्रोल नहीं होती है, बहुत उनको बाद में गिल्ट फील होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया? कुछ लोग इसके बिना रिलेशन भी नहीं बना पाते हैं, उनको मन ही नहीं होता है कि जब तक वो ऐसा ना कर ले, तब तक उनका मन नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए स्पेशल मैं कहूँगी कि प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलिए, ठीक है? वो आपको बहुत अच्छी सलाह देंगे, आपकी अच्छे से काउंसलिंग करेंगे और आपकी ये जो प्रॉब्लम है, एक तरीके से प्रॉब्लम ही बन जाती है, जब किसी भी चीज़ की आप अति कर देते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे आप बच सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप हेल्दी तरीके से करते हैं, साफ-सुथरे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ हद तक ठीक है, बाकी हाइजीन का ख्याल रखना ज़रूरी है और सबका अपना ओपिनियन होता है, तो मैं किसी पे थोप नहीं सकती कि गलत है, सही है। लेकिन हाँ, जो सही और गलत का एक दीवार है, वो मैंने आप लोगों को बता दी है, अब आप लोगों के अकॉर्डिंग है। तो आशा करूँगी कि आपको आंसर मिला होगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।